स्वागत है आपका एटीएन न्यूज चैनल पर। आज 29 सितंबर 2020 का जानेंगे तमाम बड़ी खबरों को। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में है ऑटो, गोल्ड, पर्सनल और होम लोन पर एसबीआई का स्पेशल ऑफर। प्रोसेसिंग फी में 100% की छूट है। जाने इसके बारे में। लोन के लिए एसबीआई का बड़ा ऐलान। कम ब्याज दर के साथ प्रोसेसिंग फीस पर 100% की छूट। फेस्टिवल सीजन में अपने रिटेल ग्राहकों के लिए भारतीय स्टेट बैंक कई ऑफर्स लेकर आया है। देश के सबसे बड़े बैंक ने आज ऐलान किया है कि योनो ऐप के जरिए कार, गोल्ड, होम या पर्सनल लोन के लिए आवेदन करने वाले ग्राहकों को कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी। कार लोन के लिए आवेदन करने वाले ग्राहकों को न्यूनतम 7.5% की ब्याज दर पर लोन मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें कुछ चुनिंदा मॉडल्स पर 100% ऑन रोड फाइनेंसिंग की सुविधा भी दी जाएगी। बैंकों की बात हो रही है तो एक बात और जाने इसके बारे में। एसबीआई ने जारी किया अलर्ट। व्हाट्सएप ऐप के जरिए भी खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। सोशल मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करने वालों के लिए भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने एक अलर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक व्हाट्सएप पर एक छोटी सी गलती से आपके बैंक खाते में सेंध लग सकती है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। अगली खबर है कि व्हाट्सएप में स्पॉट हुआ एक अनोखा फीचर। बदलेगा यूजर्स का चैटिंग एक्सपीरियंस। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए एक नया मजेदार फीचर लॉन्च करने जा रहा है। एंड्रॉइड के लिए व्हाट्सएप ने अपने नए वर्जन में एक नया फीचर नजर आएगा। इस फीचर को एक्सपायरिंग मीडिया का नाम से स्पॉट किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है कि अब रेलवे स्टेशनों पर गेस्ट को छोड़ने या रिसीव करने वालों से रेलवे वसूलेगा इतने रुपये का। जी हाँ, इंडियन रेलवे अब यात्रियों को एक झटका देने जा रहा है। रेलवे जल्द ही मुसाफिरों से यूजर चार्ज वसूलने की तैयारी में है। ये चार्ज 10 रुपये से लेकर 35 रुपये तक हो सकता है। रेलवे ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल देश भर के करीब 1000 स्टेशनों से ट्रेन पकड़ने पर यह चार्ज वसूला जाएगा। इसके अलावा इन स्टेशनों पर गेस्ट को छोड़ने या फिर उनको रिसीव करने वालों से भी यूजर चार्ज वसूला जाएगा। सूत्रों के मुताबिक रेलवे लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहा था और माना जा रहा था कि नवंबर महीने के पहले सप्ताह तक यह चार्ज लागू हो जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है मोदी सरकार ने किसानों को दिया तोहफा। खरीफ की फसल बेचने पर तुरंत मिलेगा पैसा। जैसा कि कृषि बिल को लेकर देश के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में सरकार पूरी तरह से चौकन्नी है। 1 अक्टूबर से खरीफ की फसलों की खरीदारी शुरू हो जाती है। लिहाजा किसानों को किसी भी तरह के पेमेंट में कोई परेशानी न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने पहली किस्त राज्य सरकारों को जारी कर दी है। यानी इस बार खरीफ की फसल बेचने वाले किसानों को पेमेंट पाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने 1 अक्टूबर से पहले से ही पंजाब और हरियाणा में सरकारी खरीद शुरू कर दी है। अब किसानों को बिना देरी के मिलेगा पेमेंट। केंद्र ने जारी किए हैं 19,444 करोड़ रुपए के। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले सीएनजी में हाइड्रोजन मिलाई जाएगी। सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। सरकार प्रदूषण घटाने और गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल की जगह अन्य तरह के वैकल्पिक ईंधन के ऑप्शन पर तेजी से काम कर रही है। सरकार ने गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले सीएनजी में हाइड्रोजन मिलाने की इजाजत दे दी है। इस ईंधन को HCNG कहा जाएगा। ये सीएनजी की तुलना में कम प्रदूषण फैलाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रांसपोर्टेशन के लिए साफ ईंधन के तौर पर CNG इंजनों में HCNG के इस्तेमाल की इजाजत दी है। HCNG में 18% हाइड्रोजन और 82% CNG का मिश्रण होगा। मंत्रालय परिवहन के लिए साफ ईंधन के तहत कई तरह के वैकल्पिक ईंधन को नोटिफाइड कर रहा है। गाड़ियों के लिए HCNG को एक ऑटोमोटिव फ्यूल के रूप में शामिल करने को केंद्रीय मोटर वाहन नियम में 1989 में बदलाव करने के लिए मंत्रालय ने 25 सितंबर 2020 को CSR 585 ई पब्लिक किया गया है। इस संबंध में मसौदा नियम 22 जुलाई को आम लोगों को उपलब्ध कराया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर यूपी से है। यूपी में दुर्गा पूजा के आयोजन पर रोक, शर्तों के साथ रामलीला मंचन। यह अध्यादेश जारी किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। यूपी में कोरोना महामारी को लेकर सरकार ने नए आदेश जारी किए हैं, जिसमें इस साल दुर्गा पूजा का आयोजन नहीं किया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में रामलीला के मंचन की परंपरा नहीं टूटेगी, लेकिन लोगों की भीड़ भी नहीं होनी चाहिए। हालांकि दुर्गा पूजा का आयोजन बिल्कुल नहीं किया जाएगा और न ही बड़ी बड़ी झांकियां लगेगी।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है भारत का पहला गेम्स एक्सपीरियंस एयरटेल ने किया अपने नाम। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है अमेजन समय से पहले शुरू कर रहा है प्राइम डे इवेंट। 13 और 14 अक्टूबर को मिलेगी बम्पर छूट। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन इस बार अपना 2 दिन का सालाना शॉपिंग इवेंट समय से पहले ही शुरू कर रही है। ग्राहकों को अमेजन के प्राइम डे इवेंट के दौरान 13 और 14 अक्टूबर पसंदीदा प्रोडक्ट पर बम्पर छूट का फायदा मिलेगा। ई कॉमर्स कंपनी को कोविड-19 महामारी के कारण गर्मियों में होने वाले अपने शॉपिंग इवेंट को स्थगित करना पड़ा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर, एक क्लिक पर मिलेगी कोरोना वैक्सीन की पूरी जानकारी। सरकार ने लॉन्च किया ICMR पोर्टल। भारत में कोरोना वायरस के मामले 60 लाख पार कर चुके हैं। सरकार का जोर इस समय वैक्सीन डेवलपमेंट पर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के लिए नेशनल क्लिनिक रजिस्ट्री लॉन्च किया है। साथ ही उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन पोर्टल भी शुरू किया है। NCR में कोरोना मरीजों के इलाज से जुड़ी ताजा जानकारी मिलेगी। वहीं वैक्सीन पोर्टल पर फिलहाल कोरोना वायरस की जो भी वैक्सीन भारत में डेवलप हो रही है उनकी डिटेल्स भी उपलब्ध हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर बॉलीवुड से है। CBI जांच के दायरे में आई सुशांत सिंह की 2 बहनें। IPS जीजा और डॉक्टर से भी होगी पूछताछ। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिम्मेदार कौन, इस गुत्थी को सुलझाने में लगी CBI को अब तक की जांच के दौरान कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित होता है कि सुशांत की हत्या की गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर मौसम से संबंधित। आज जानेंगे कैसा रहेगा 24 घंटों के दौरान। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के बीच 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल, केरल, दक्षिणी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और कोंकण गोवा क्षेत्र में भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा के आसार हैं। उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों में मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क बना रहेगा। तापमान में हल्की वृद्धि के चलते दिन में गर्मी बढ़ सकती है। तो ये थे आज तक। फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।